8 फरवरी का दिन भी गुजर गया है और पोलिंग भी मुकम्मल हो चुकी। अब तक आने वाले इंतखाबी नताइज ने यह वाज़ेह कर दिया है कि हिकवारी फिर जरदारी। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा मैं आज के व्लॉग में। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, एक बारी फिर जरदारी, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? जो बात की तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको 8 फरवरी यानी कल होने वाले इंतखाबात की कुछ रुझान बताऊंगा। मैं चूंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहता हूं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल में आपको बेहतर तरीके से बता सकूंगा। कल शाम 8 और 9 बजे का टाइम था जिस NA46 के रिटर्निंग अफसर के दफ्तर गया। RO ऑफिस की तरफ जाने वाली F11 की गली नंबर 73 में दाखिला ही बंद हो चुका था। खैर, शुरू से तो हम बता के चले गए, लेकिन जैसे ही हम एक स्कूल के सामने गए जहाँ पे RO ऑफिस बनाया गया था, वहाँ पर कर्फ्यू की सूरत हाल थी। पुलिस के दस्ते मौजूद थे। वहाँ पे बाहर मीडिया के लोग खड़े थे और ना मीडिया को जाने दिया जा रहा था अंदर, ना मुबस्सरों को जाने दिया जा रहा था। इस सूरत हाल पे मैंने वहाँ पे कुछ वीडियो शूट किया है, तो पहले अगर आप वो वीडियो देख लें। मोबाइल पर सब कुछ ये मेरे पास खुद भी लेटर मौजूद है, ये देख सकते हैं आप, जिसपे RO साहब की स्टैंप लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, इसमें चीमा साहब की स्टैंप है और ये हमें यहाँ से अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर। रिजल्ट अंदर जा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं अलाउ कर रहे भाई? RO की तरफ से है, वो नहीं RO साहब की तरफ से ये देखें ना, साइन है, लेटर है, बाकायदा हमें अलाउ है, लेकिन अंदर नहीं जाने दिए जा रहा। किस तरह का इलेक्शन हो रहा है? क्यों इतना बड़ा ड्रामा किया? गरीब लोगों के टैक्सों से इतना बड़ा ड्रामा करके लोगों को सवार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यार? आप टाइम देख सकते हैं, सर टाइम क्या हो चुका है और ये अथॉरिटी लेटर हमारे पास मौजूद है और बॉक्सेस अंदर के अंदर जा रहे हैं और अपनी मर्जी से वो वोट जो सर ये प्लीज आप लिखिए अपनी फाइल पे लिखिए आप थोड़ा सा। हमें पता आप भी मसरूफ हैं, लेकिन कोई नहीं मसरूफ। परवेज अख्तर, गुलाम कादर की तरफ से। बताएंगे कि मीडिया को क्यों अलाउ नहीं किया हुआ? आप कौन सा मीडिया? रिटर्निंग अफसर के ऑफिस के बाहर की ये वीडियो चीख चीख कर कह रही है इस्लामाबाद, जहाँ पर पूरी दुनिया के सफारतकार हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया का मीडिया है, वहाँ पर मीडिया के साथ, मुबस्सरों के साथ और मुख्तलिफ उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। रिटर्निंग अफसर ने पोलिंग एजेंटों, मीडिया और मुबस्सरों के अंदर दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। सूरत हाल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की है। अगर इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल है वहाँ पे ये सूरत हाल है, तो बाकी दूर दराज के इलाके, गाँव में, देहातों में जो दूर दराज के पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मीडिया और मुबस्सरों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की कवरेज के लिए और पोलिंग स्टेशनों और RO ऑफिस में जाने के लिए बाकायदा कार्ड जारी किए थे। मीडिया को ये कार्ड प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की वसात से जारी किए गए थे। उन कार्ड के बावजूद ROs ने अपने तौर पे ये फैसला कर लिया कि मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। पाकिस्तान में कल 8 फरवरी को 5 बजे पोलिंग खत्म हो चुकी थी। बाद पोलिंग स्टेशन में शायद वक्त बढ़ाया भी गया था कि अगर कोई अंदर लोग हैं, शायद 6 बजे तक ये काम मुकम्मल हो चुका था। लेकिन NA46 के RO ऑफिस के बाद जो मैंने सूरत हाल देखी, उससे अंदर की सूरत हाल का अंदाजा लगाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि RO ऑफिस के अंदर इंतजामिया और पॉलिसी साज बौखलाहट का शिकार थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस वक्त कोई नहीं कह रहे थे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग मुल्क भर में इस हद तक कामयाब होंगे। इस वक्त पोलिंग स्टेशन से लाइट आना शुरू हुए, उस वक्त तमाम रिटर्निंग अफसरान और पॉलिसी साज परेशान हो गए। अब आगे क्या करना है इसी बौखलाहट में, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो ऑलरेडी बंद किए हुए थे और ये पहले इलेक्शन है जिसमें मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल थी। सुबह सवेरे से ही पाकिस्तान भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई थी। ये मोबाइल फ़ोन सर्विस रात गए 2 बजे तक आई है। 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन साबित हों, क्योंकि इन इंतखाबात से कबल एक सियासी जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बाहर कर दिया गया। उसके उम्मीदवारों से उसका पार्टी निशान छीन लिया गया। उसके बावजूद वो उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात पर लड़े और इंतखाबात में कामयाब भी हुए।
मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इमरान खान जो उनके कायद हैं वो जेल के अंदर मौजूद हैं, पार्टी की मरकजियत ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं इनके वर्करों, इनके कारकुनों को दाद देता हूँ जिन्होंने इस लेवल की प्लानिंग की है। अगर देखा जाए तो इस लेवल की प्लानिंग आम वर्कर के बस की बात नहीं होती। वर्कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों, जमात इस्लामी सबके हैं, लेकिन इस लेवल की प्लानिंग करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए। मुझे इस बात से नहीं, मैं अभी इस बात को ज़ेरे बहस नहीं लाऊंगा कि ये प्लानिंग किसने की, क्यों की, कैसे की, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, लेकिन इस बात की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता कि ये प्लानिंग जिसने भी की है खूब की है। अब मैं आता हूं जो शुरू में मैंने बात की है कि एक बारी फिर जरदारी। पाकिस्तान में जो इस वक्त 204 नशिस्तों का रिजल्ट आ चुका है, हम उन्हीं को ज़ेरे बहस लाएंगे। अगर उनको ज़ेरे बहस लाएं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास इस वक्त 60 नशिस्तें हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 2 सियासी जमातों से इत्तेहाद कर रखा था, उसमें थी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात ग्रुप। पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी की 2 नशिस्तें और शुजात ग्रुप की एक अगर नशिस्त को मिला भी लिया जाए तो ये तादाद 63 बन जाती है। शायद कुछ ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हों जो पीटीआई के हमायती याफ्ता ना हों और वो अलग से खुद से आज़ाद जीत के आए हों, वो भी अगर शामिल कर लिए जाए तो उनकी तादाद 4 या 5 से ज़्यादा नहीं होगी। तो 63 में अगर वो 5 भी डाल दिए जाए तो ये तादाद 68 यानी 68 हो जाती है। इस सूरत हाल में दीगर सियासी जमातों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM के पास 8 नशिस्तें हैं। अगर ये कहा जाए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून से हो सकता है तो ये मुमकिन है। 68 में वो 8 नशिस्तें भी शामिल कर दी जाए तो ये तादाद 76 हो जाती है, और JUI की एक नशिस्त को भी शामिल कर लिया जाए तो ये तादाद 77 बनती है। सारे हलकों के नताइज आने तक शायद मुस्लिम लीग नून 10 या 15 सीटें और ले जाए। तो अगर वो 15 सीटें भी इसमें शामिल कर दी जाए तो ये तादाद किसी सूरत भी 85, 90, 92 या 95 से ज़्यादा नहीं बनती। और अगर इनकी हम ख़वातीन की नशिस्तें शामिल करें तो ये तादाद किसी सूरत भी 110 से ऊपर नहीं जाएगी, और 110 के साथ मरकज़ में हुकूमत नहीं बनाई जा सकती। अगर मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत बनानी है तो उनको एक बारी फिर उनको जरदारी की तरफ ही देखना पड़ेगा। अगर वो जरदारी की तरफ देखते हैं तो ऐसी सूरत में मुस्लिम लीग नून एक कमज़ोर हुकूमत बना सकेगी। सूरत हाल जो बनती है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आज़ाद उम्मीदवारों से कुछ को तोड़ के अपने साथ मिला ले, अपनी पार्टी में शामिल करा ले, क्योंकि जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं 87 जो निकले हैं नए कानून के तहत, इलेक्शन का नतीजा आने के 72 घंटों के अंदर हर आज़ाद उम्मीदवार ने किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, वो उनके लिए लाजमी है। ऐसी सूरत में अगर मुस्लिम लीग नून अपने दरवाजे खोल के बैठ जाती है, जिस तरह 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल किया था और वो 30, 35, 40 लोगों को अपने साथ शामिल करने में कामयाब भी हो जाती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऑलरेडी सड़कों पर है, जिसके कारकुन ऑलरेडी सड़कों पर हैं, एहतजाजी सियासत का रास्ता अपनाए हुए हैं, वो किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेगी और मुल्क में एक बदअमनी और लाकानूनियत की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इन अवामिल को अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह नवाज शरीफ किसी सूरत भी कोई ऐसा इकदाम करेंगे कि वो एक कमज़ोर हुकूमत बनाए या वो आज़ाद लोगों को साथ मिलाकर ऐसी हुकूमत बनाए कि जिसके बाद मुल्क में बदअमनी का एक रास्ता खुल जाए। ऐसी सूरत में नवाज शरीफ के लिए डिलीवर करना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में ये लोग पहले भी भुगत चुके हैं। तब 2022 में इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए हुकूमत से निकाला गया, एक इत्तेहादी हुकूमत कायम की गई जिसके सरबराह शहबाज शरीफ थे। कहने को तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, लेकिन अमली तौर पर यहाँ पर हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं थी। इस हुकूमत ने आवाम के साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ और जो महंगाई के तूफ़ान तोड़े, शायद इसकी मिसाल इससे पहले कहीं नहीं मिलती। और ये आज जो इलेक्शन के नताइज सामने आए हैं, ये उसी इत्तेहादी हुकूमत के बरूने मिन्नत है जो इन्होंने एक कमज़ोर हैसियत में हासिल की थी। मौजूदा सूरत हाल में सबसे ज़्यादा सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के पास हैं। कहने को तो आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जिसकी कोई अपनी पार्टी नहीं होती और वो किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर लेगा। आम हालात में जब भी इलेक्शन हुए हैं तो ये तादाद कभी 8-10 से ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन इस मरतबा अभी तक के नताइज के मुताबिक 87 आज़ाद उम्मीदवार हैं। सारे
नताइज आने तक शायद ये तादाद 100 का फिगर क्रॉस कर जाए। आज़ाद उम्मीदवारों के पास वाहिद रास्ता ये है कि वो किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो किसी सूरत ज्वाइन नहीं कर सकते। उनके पास वाहिद रास्ता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मेरे ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बैकडोर पर इलेक्शन से पहले भी राब्ते जारी थे। अभी इंतखाबात की सूरत हाल के बाद भी, क्योंकि अभी वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, दोनों पार्टियों के राब्ते शुरू हो चुके हैं और बैक तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें तय भी हो चुकी हैं, जिनका ऐलान अगले 1 या 2 दिन में कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के पास 87 नशस्तें हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 45 नशस्तें हैं। इन दोनों को मिला लिया जाए ये बात 132 बनती है। 132 सीटों के साथ जो जमात खड़ी होगी उसको खवातीन की नशस्तें भी मिलेंगी और उनको अकलियती नशस्तें भी मिलेंगी। और मेरा नहीं ख्याल कि वो नशस्तें 50 से कम होंगी पीपल्स पार्टी के पास। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 नशस्तें वो हासिल कर लेती है तो ये तादाद 182 क्रॉस कर जाएगी और मैं तवक्को कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 190 या 200 तक का फिगर क्रॉस कर लेगी। ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के पास सबसे बेहतरीन चॉइस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी आज़ाद उम्मीदवारों को डील करना आज़ाद है, क्योंकि उनको इस चीज़ का बहुत तजर्बा है। 2022 में इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी उसकी कामयाबी भी आसिफ अली जरदारी की मरहून मिन्नत ही हो सकी थी, वरना ये सियासी जमातें किसी सूरत भी इमरान खान को हुकूमत से निकालने में कामयाब नहीं हो सकती थी। मौजूदा इंतखाबात के नताइज को अगर सामने रखें तो ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाने जा रही है और ये ऐसी हुकूमत होगी जिसमें बदअमनी भी नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि पीटीआई के वो लोग जो आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए हैं वो तो ऑलरेडी उनके साथ शामिल होंगे। 8 फरवरी को इंतखाबात का ऐलान होने के बाद तमाम सियासी जमातें अपना अपना खेल खेल रही थी। नवाज शरीफ अपना खेल खेल रहे थे, इमरान खान और पीटीआई अपना खेल खेल रही थी, लेकिन इन सब के पीछे एक शख्स खामोशी से मुस्कुराते हुए अपना खेल खेल रहा था। वो था जरदारी, जो सब पे भारी है और आने वाले दिनों में यही लग रहा है कि जरदारी सब पे भारी